जो मेरी स्क्रीन पर आप चार्ट देख रहे हो, ये चार्ट है इथीरियम का। अगर आप ध्यान से देखें तो इसी साल अप्रैल से इथीरियम ने रैली करना शुरू किया और लगभग अभी 5000 का भाव टच कर दिया। इसने अपना ऑल टाइम हाई इसी महीने अगस्त के अंदर बनाया है। अब सवाल आता है, अप्रैल से लेके अगस्त तक कितने महीने होते हैं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। हम 5 महीने के अंदर 250% से ऊपर की रिटर्न की बात कर रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ जिससे इथीरियम ने इतनी तेजी से इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिए? अब कई सारे लोग इस रैली को कैप्चर नहीं कर पाए और वो ये जानना चाहते हैं, क्या इथीरियम अब आगे और भी बढ़ेगा? क्या इथीरियम जितनी तेजी से ऊपर गया उतनी तेजी से गिर सकता है? कई सारे लोग इस वक्त सीजनैलिटी के ऊपर भरोसा कर रहे हैं और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इथीरियम की सीजनैलिटी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सितंबर में नेगेटिव होती है, बिटकॉइन की भी नेगेटिव होती है। पूरी क्रिप्टो मार्केट के लिए सितंबर एक नेगेटिव महीना होता है, तो लोग इस वक्त शॉर्ट मार के भी बैठे हैं। बट क्या वो लोग ट्रैप हो सकते हैं? इन सारी बातों के ऊपर आज आपको जवाब मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इसी जुलाई में जीनियस एक्ट पास किया, उससे हुआ क्या है कि यूएस ने स्टेबल कॉइन्स के ऊपर एक एक्ट पास किया है और इन्हें रेगुलेट कर दिया है। अब स्टेबल कॉइन का मतलब क्या है? देखो, ये बड़ा एक क्लेवर मूव है डोनाल्ड ट्रंप का कि उन्होंने स्टेबल कॉइन्स को रेगुलेट कर दिया। अब स्टेबल कोई कॉइन है तो वो डॉलर के हिसाब से स्टेबल है, मतलब उसका भाव डॉलर के हिसाब से चलेगा। मतलब अगर आप $1 दोगे तो आप इंडिया के अंदर थोड़ा सा यूएसडीटी महंगा होता है, बट जनरली आपको विदेशों में जितने का डॉलर है उतने का ही कोई स्टेबल कॉइन मिल जाता है, जैसे कि यूएसडीटी या फिर यूएसडीसी। अब यूएसडीसी का मैं नाम क्यों ले रहा हूं? क्योंकि जैसे ही ये जीनियस एक्ट पास होना था, एक कंपनी को शायद इंटरनल इनसाइडर थी। वो कंपनी कौन सी थी? जो कंपनी यूएसडीसी को ओन करती है। अब देखिए, सर्कल इंटरनेट ग्रुप, ये वो कंपनी है जो यूएसडीसी को ओन करती है। ये एक्ट पास हुआ है जुलाई के अंदर, बट ये कंपनी अपना आईपीओ ले आती है जून के ही अंदर। और क्योंकि इन्हें शायद इनसाइडर थी, जून के अंदर ये कंपनी का जो शेयर है वो लिस्ट होता है $83.23 पर। बट क्योंकि जीनियस एक्ट पास होना था, इस कंपनी का शेयर रुकता ही नहीं है, भागता चला जाता है। और देखो, जुलाई से पहले 23 जून तक ही अपना ऑल टाइम हाई लगा देता है 263। ये मैं 5 जून से लेके 23 जून की बात कर रहा हूं। 3 गुना पैसा हो गया इन्वेस्टर्स का। इतना जल्दी तो क्रिप्टो में नहीं होता, इतना शेयर्स के अंदर हुआ, क्योंकि इस कंपनी को बहुत मुनाफा मिलना था। आज की रेट में यूएसडीसी की मार्केट कैप लगभग $63 बिलियन के आसपास है। तो $63 बिलियन की यूएसडीसी की मार्केट कैप है, ये कंपनी ओन करती है। और इन्हें पता था कि भैया जीनियस एक्ट पास होने वाला है, तो इसका फायदा इस कंपनी के शेयर प्राइस पर हुआ। अब सवाल आता है, इस कंपनी का शेयर तो भागा, बट इथीरियम क्यों भागा भाई? इथीरियम इसलिए भागा क्योंकि स्टेबल कॉइन्स को जैसे रेगुलेट किया गया, आज की डेट में जितने भी स्टेबल कॉइन्स हैं उसमें 51% स्टेबल कॉइन्स इथीरियम के ऊपर रन होते हैं। तो अगर आप यहां पर देखोगे 51.62% जो स्टेबल कॉइन्स है वो इथीरियम स्टेबल कॉइन्स है और बाकी के 48.38% स्टेबल कॉइन्स है। तो यहां पर जो मार्केट कैप है इस वक्त स्टेबल कॉइन्स का जो इथीरियम के ऊपर रन होते हैं वो है 143 बिलियन। और आने वाले टाइम में 2028 तक जो स्टेबल कॉइन्स की मार्केट कैप है वो एस्टिमेट करी जा रही है कि ये $1.2 ट्रिलियन का मार्क क्रॉस कर देगी। जितनी बड़ी नीदरलैंड जैसे देश की पूरी इकोनॉमी है, इतनी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी सिर्फ स्टेबल कॉइन्स की। खैर, इससे फायदा डोनाल्ड ट्रंप को जरूर होगा, क्योंकि स्टेबल कॉइन्स का अडॉप्शन का मतलब है कि डॉलर का अडॉप्शन भी होगा। तो डॉलर का अडॉप्शन होगा तो जापान कैसे पीछे रह जाए? जापान ने अभी रिसेंटली, अगर आप यहां पर देखोगे JPYC, ये जापान का फर्स्ट येन पैक्ड स्टेबल कॉइन होने वाला है, जिसे अब अप्रूवल मिल गया है जापान की FSA से। तो इन्हें एक लीगल लाइसेंस मिल गया है अब, और क्योंकि लीगल लाइसेंस मिल गया है, अब इस कॉइन के अंदर कौन इन्वेस्ट करने वाला है? स्टेबल कॉइन के अंदर बैंक्स इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो ये बैक्ड होगा बाय बैंक डिपॉजिट और गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो अब आप देखिए, जापान भी इस स्टेबल कॉइन की रेस में पीछे नहीं रहना चाहता, क्योंकि स्टेबल कॉइन्स को अब यूएस और जापान जैसी कंट्रीज अब रेगुलेट करने पर आ चुकी है। तो इसलिए इथीरियम इतना ज्यादा भागता जा रहा है। और अगर आप अभी भी देखेंगे तो अभी भी बुलिश है। देखिए, मैं तब तक
इथीरियम के अंदर नेगेटिव नहीं होऊंगा जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती। और ये ट्रेंड लाइन के साथ साथ अगर ये ब्रेक होती है तो भी मेरे लिए जो मेजर सपोर्ट एरिया होगा वो ये होगा। लगभग अगर आप देखोगे ये 3800 से लेके ये 4000 का जो जोन है ये इथीरियम के लिए एक शानदार सपोर्ट जोन है अभी भी। बट यस, यहां पर कुछ साइडवेज मोमेंटम भी रह सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा बुलिश मूव यहां पर दिखे। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की। देखो, मार्केट लिक्विडिटी लेने जाता है, मतलब लोगों के जहां पे स्टॉप लॉस लगे हैं वो स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए मार्केट जाती है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इथीरियम की सीजनैलिटी नेगेटिव है सितंबर के अंदर, ज्यादातर लोग शॉर्ट मारने का सोचेंगे। अब आपको क्या लगता है, जो चीज सबको पता है क्या वो बड़े इंस्टीट्यूशंस को नहीं पता? इस वक्त इंस्टीट्यूशंस भी इथीरियम को बाय कर रहे हैं, और क्योंकि वो बाय कर रहे हैं वो हो सकता है लिक्विडिटी लेने। ये जो 4700 के आसपास की आप लिक्विडिटी एरियाज देख रहे हो, ये 4700 से लेकर 4800 तक के जोन में आपको इथीरियम कभी भी देख सकता है। तो जरूरी नहीं है कि इथीरियम गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि अभी अगर आप इस चार्ट को देखोगे लिक्विडिटी हीट में, आपको जिस मैं वीडियो बना रहा हूं, जो लिक्विडिटी मुझे दिख रही है वो ऊपर की साइड दिख रही है। तो ऊपर की साइड दिख रही है मतलब अभी फिलहाल के लिए देखो, सितंबर के अंदर हो सकता है आपको फर्स्ट 2 वीक्स के अंदर इथीरियम नेगेटिव दिखे, बट यस ये लिक्विडिटी लेने ऊपर जा सकता है। तो अगर फॉल आएगा, बड़ा आएगा, मैं कह नहीं सकता हूं इस चीज को अभी, बट यस साइडवेज होने के चांसेस है। अब साइडवेज होने के चांसेस है तो सवाल आता है कि हम पैसा कैसे कमाएंगे। गिरेगा तो यहां तक गिरेगा, ऊपर जाएगा तो वो लिक्विडिटी लेने के लिए 4800 तक जा सकता है। तो मैं आपको एक शानदार स्ट्रैटेजी देता हूं जिससे आप इथीरियम के अंदर, इनफैक्ट स्ट्रैटेजी को आप बिटकॉइन के अंदर भी यूज कर सकते हो, आप पैसा बना सकते हो। अब बड़े ध्यान से समझना, मैं आपको ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी देने वाला हूं। ज्यादातर लोग आपको सिर्फ फ्यूचर्स के ऊपर बात करेंगे, बट ऑप्शंस एक ऐसी चीज है जिसमें अगर आपने दिमाग से इसे समझा तो आप पैसा बना सकते हो। देखिए, डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर आपको ऑप्शंस दिखेंगे, आप ऑप्शंस पे जाइए। अब देखो, मैं ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग करता हूं, तो यहां पर इथीरियम की ऑप्शन चेन पे जाइए। अब जब आप इथीरियम की ऑप्शन चेन पर जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन चेन दिखेगी। अब इथीरियम इस वक्त कहां चल रहा है? 4570 पर। तो यहां पर आपको 4560, 80, मतलब हर 20 पॉइंट्स के अंदर एक अलग अलग स्ट्राइक दिख रही है। आप सीधा इसे छोड़ दीजिए, डेली एक्सपायरी पे हमें ट्रेड नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मंथली एक्सपायरी पर जाएंगे। जैसे हम मंथली एक्सपायरी पर जाते हैं तो 4550 अगर मैं इस साइड देखता हूं, ये कॉल ऑप्शन का भाव है। अब कॉल ऑप्शन का जो भाव आ रहा है वो आ रहा है 357 डॉलर्स का, यहां पर ये रेट आ रहा है। इस साइड का रेट आ रहा है 316। अब देखिए, इसे अगर आप 1 मिनट के लिए प्लस कर लें तो बड़े ध्यान से समझना, 357 प्लस 316, 637 की आपकी रेंज हो जाती है। मैं इसे आपको यहां पर समझाता हूं। यहाँ पर स्ट्रैटेजी बिल्डर का ऑप्शन है, यहाँ पे ले लीजिएगा आप इसे, यहाँ पर सेल पे क्लिक करिएगा, यहाँ पर सेल पे क्लिक करिएगा। अभी के लिए मैं यहाँ पर 10-10 इथीरियम डाल देता हूँ, तो आपको समझ आएगा पैसा कमाने के लिए कितना है हमारे पास। इससे अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपके लगभग $1800 लगेंगे, ठीक है, अगर आप 10 इथीरियम लेते हैं। अब जैसे हमने 10 इथीरियम का मार्जिन देखा था, अगर आप सिर्फ 1 इथीरियम ट्रेड करना चाहते हो तो आप देखिए सिर्फ $168 लग रहे हैं, और आप 0.1 इथीरियम भी मार सकते हो। 0.1 इथीरियम का मतलब पता है कितना हो गया? सिर्फ और सिर्फ $16 आपके लगेंगे। आप $16 में ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। $16 होते कितने हैं? 16 × 85, 1360 रुपए में। बट 1360 से हम कमा कितना सकते हैं? एनालाइज पे क्लिक करिए और आपको दिखेगा यहां पर कमाने के लिए $67, 67 × 85, लगभग 5600 रुपए से ज्यादा। 50-100 रुपए की अगर फीस भी लग जाती है तो भी आप लगभग, आप देखिए, 5500 रुपए कमा सकते हैं। 1300 रुपए लगा के 5500 रुपए, बट उसके लिए मार्केट को वहीं पे क्लोज होना पड़ता है। बट अगर मार्केट इस रेंज के अंदर भी रहती है तो हमारा लॉस नहीं होगा। रेंज वही है 5200 और नीचे 3800। कमाल नहीं हो गया? लोग स्पेकुलेशन करते रहेंगे, स्कैल्पिंग करते रहेंगे, छोटा बोर्ड लेते रहेंगे, मारते रहेंगे। आप चिल बैठिए और आप पैसा बनाइए, क्योंकि अगर जाएंगे भी सिर्फ 1300 जाएंगे, इससे ज्यादा का लॉस नहीं होगा, हो नहीं सकता। अगर आप 10 इथीरियम लेते हैं, जब मैं एनालाइज पर जाऊंगा तो कमाने के लिए देखो कितना है। अगर इथीरियम यहीं के यहीं क्लोज हो जाता है तो $6700 कमाने के लिए है। गवाने के लिए आपको दिख रहा है अनलिमिटेड, बट जो आपने मार्जिन दिया वहां पर आप लिक्विडेट हो जाओगे। कहने का मतलब है लिक्विडेट नहीं होगे अगर आप पोर्टफोलियो मोड पे ट्रेड करोगे, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अभी के लिए देखो, ये जो अलग अलग मोड्स हैं इसके ऊपर हमारे
इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत जल्दी एक रील अपलोड होने वाली है, तो आप इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो यहाँ पर सिर्फ $1800 लगा के कमाने के लिए $6700 है। मैं कहता हूँ अगर रेंज के अंदर रहा, रेंज कौन सी है ये भी दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर अभी हमने बात करी थी कि इथीरियम गिर सकता है, इथीरियम बढ़ सकता है। कितना गिर सकता है, यहाँ पर ये भाव देखो, ये आपका ब्रेक इवन का भाव है 3876। ये आपका भाव जो है 3876, ये आपका नीचे का गिरने का भाव है। तो मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ 3876, ठीक है। और यहाँ पर आपका बढ़ने का क्या है, 5200 तक भी निकल गया, 5223, तो आपका कोई लॉस नहीं होगा अगर आपने इसे अभी बेच दिया तो। अब मैं आपको यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हम 2 लाइनें बनाएंगे। एक हम 5200 पे लाइन लगा लेते हैं, 5220 के आसपास की लाइन थी ना, तो यहाँ पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, ठीक है। ये मैंने एक लाइन बनाई और एक था हमारा भाव, ये मैंने लिख लिया था कि मैं भूल ना जाऊँ, 3876। सो ये 3876 में यहाँ पर एक लाइन लगा देता हूँ, 3876, ये कुछ यहाँ पर आएगा जस्ट मेरे सपोर्ट एरिया के आसपास, ठीक है। ओके, अब आप ध्यान से समझिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब तक ये डेली टाइम फ्रेम है, अगर मैं 5 मिनट या 15 मिनट कर दूंगा ना, लाइनें दिखेंगी भी नहीं आपको। मतलब जब तक इस एरिया के अंदर इथीरियम ट्रेड करेगा आपको लॉस नहीं होगा। यस, नोशनल लॉस दिखेगा, बट अगर 1 मंथ के अंदर इस एरिया के अंदर एक्सपायरी हो गई, लॉस नहीं होगा। दिस इज वेरी सिंपल ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी। अभी मैंने स्ट्रैटेजी नहीं दी है, मैंने आपको अभी सिर्फ इतना बताया कि कॉल पुट को शॉर्ट कर दो तो क्या होगा। अब ज्यादातर लोग क्या होगा, मैं यहाँ से लॉन्ग करूंगा, मैं यहाँ से शॉर्ट करूंगा, मैं यहाँ से लॉन्ग करूंगा, मैं यहाँ से शॉर्ट करूंगा। आप बस इसे बेच के बैठे रहो। बेचना क्या है, ऐड द मनी। जैसे ही आपने ऐड द मनी, अगर आपको नहीं समझ आए वीडियो को आप कई बार देखिएगा, बहुत शानदार स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए होगा क्या, मान लेते हैं इथीरियम सितंबर में गिरता है, मान लेते हैं कि ये गिरा और गिरते 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 मेरे इस जोन में आ गया, और मैंने आपको बोला कि ये जोन डिमांड जोन है, यहाँ से उठ सकता है। बाई चांस इसे तोड़ के थोड़ा सा नीचे चला जाता है, मैं पता है क्या करूंगा, मैं एक और इथीरियम जाके उस टाइम पे शॉर्ट कर दूंगा। जब मैं शॉर्ट करूंगा, मान लीजिए उस टाइम में मुझे $500 का प्रीमियम मिलता है। अगर $500 का प्रीमियम मिलता है तो मैं यहां पर मान लीजिए यहां पर आके शॉर्ट कर रहा हूं, तो 500 पॉइंट नीचे लगभग यहां तक, ठीक है, लगभग यहां तक मेरी एक और रेंज खुल जाएगी नीचे के लिए, और यहीं से 500 पॉइंट ऊपर तक की। ओके, सो 500 पॉइंट ऊपर तक की ये कुछ ऐसी रेंज यहां पर आ जाएगी हमारे लिए। मैं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना। अब अगर इस पूरे एरिया के अंदर इथीरियम कहीं भी क्लोज हो जाता है सितंबर में, तो हमें पैसे आएंगे, ठीक है। इस पूरे एरिया के अंदर भी पैसे आएंगे, ये बड़े ध्यान से समझने वाली बात है। तीसरी चीज, अगर इथीरियम इस रेंज को भी ब्रेक करता है, मैं एक बार और जाके शॉर्ट मारूंगा, क्योंकि रिवर्सल के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। अब उस टाइम पे हो सकता है मुझे सिर्फ $400 का ही प्रीमियम मिले, तो 400 पॉइंट, उसके बाद कुछ यहां पर इस तरीके से होगा। ये हमें 3 ही बार करना है, ठीक है, 3 बार हम स्ट्रैडल शॉर्ट करेंगे। तो यहां पर और 400 पॉइंट कुछ ऐसा होगा। इसके कलर चेंज कर लेना लाइंस के ना आप लोग, मैं आपको करके भी दिखा देता, बट जस्ट ये। अब क्या होगा, ऊपर वाले में जरूर मुझे लॉस हो रहा होगा, बट क्योंकि मैंने प्राइस अगर नीचे आएगा तो कॉल 0 हो जाएगी, तो कॉल ऑप्शन का मुझे पूरा पैसा मिलेगा। अगर यहां से ये इथीरियम रिवर्स होके यहां पे कहीं भी बीच में आ गया, तो आप उस महीने भी प्रॉफिटेबल निकल जाओगे। इस स्ट्रैटेजी को अगर आप ट्राई करोगे तो अब आप रेंज देखिएगा, आपको रेंज कितनी बड़ी मिली। जैसे जैसे टाइम निकलता है प्रीमियम छोटे हो जाते हैं। तो अभी मुझे $670-680 मिल रहे हैं, फिर मैंने उसे अपने आप 500 कर दिया, फिर उसे अपने आप 400 कर दिया। ये इसलिए गया क्योंकि प्रीमियम डिके होंगे तो आपको कम प्रीमियम मिलेगा। बट अब ये रेंज पता है आपको कितनी बड़ी है, ये रेंज को देखिए ऊपर से लेके नीचे तक, ये रेंज है 40% की। तो अगर क्रैश भी आएगा तो भी आप बच जाओगे। हाँ, इसके बाद टूटेगा, लॉस हो सकता है। अगर वो थर्ड जोन पर जाके नीचे क्लोज करेगा, लॉस आएगा थोड़ा बहुत, बट ज्यादातर केसेस में आपको पता है क्या होने वाला है। ये जो मेरी पहली रेंज थी ना, जो मेरी फर्स्ट रेंज थी, ये मेरी फर्स्ट रेंज जो थी, यही मेरी लगभग, अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे, ये मेरी 22% की रेंज है। अब ये रेंज नहीं टूटेगी, ये मैं आपको कैसे बता सकता हूं, सब हटा दिया मैंने आपके लिए। ये 30 डेज की एक कैंडल है। आप बस ये देखिए,
एक महीने के अंदर जो इथीरियम है वो जनरली कितना मूव करता है। अभी तो एक्सेप्शन था, अभी एक्सेप्शन क्यों होता, क्योंकि इस महीने जो लास्ट मंथ गया है इथीरियम 51% बढ़ गया। ये एक्सेप्शनल मंथ है, ऐसे महीने बार बार नहीं आएंगे। क्या 51% बढ़ता रहेगा, गिरता रहेगा? पर जनरली अगर आप देखोगे तो जो रेंज दिखेगी आपको 4%, 8%, 17%, 10%, 3%, 24%, जस्ट थोड़ा सा लॉस आएगा। फिर ये आप हर महीने पैसे कमाते चले जाओगे। जब वो 22% की रेंज तोड़ रहा है तब आपको तब भी नुकसान नहीं आएगा, क्योंकि हम एक और स्ट्रैडल मार रहे हैं, ठीक है? तब भी नुकसान आने के चांसेस कम है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू, आप स्पेक्यूलेशन से हटके ऑप्शन सेलिंग को भी समझो। डेल्टा एक्सचेंज पे ऑप्शन सेलिंग के बहुत कम पैसे लग रहे हैं। अब अगर आपको ये स्ट्रैटेजी को यूज करना है इथीरियम पर, तो आप डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर जाकर कर सकते हैं। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। उस लिंक से अगर आप अकाउंट खुलवाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, जो भी फीस लगती है उसके ऊपर। आप डायरेक्ट खुलवाओगे आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है। जो भी स्पेशल ऑफर्स मिलेंगे उस लिंक के थ्रू मिलेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहां पर जब आप डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट खुलवा लेंगे, आप यहां पर जाकर डेमो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। पहले अगर आपको ठीक लगे तो आप रियल पैसे से ट्रेड कर सकते हैं। तो यहां पर आपको बिटकॉइन की ऑप्शन चेन मिलेगी, साथ ही में इथीरियम की ऑप्शन चेन मिलेगी। आपको यहाँ पर मंथली एक्सपायरी का भी ऑप्शन दिखता है। हम मंथली एक्सपायरी में ही ट्रेड करने वाले हैं। अब ये जो आप करने वाले हैं, इससे आपका फायदा क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा अपने फ़ोन को देखोगे नहीं, आप रेस्ट कर सकते हो। जैसे जैसे टाइम पास होगा आपको पैसा बनेगा, टाइम के साथ आप पैसे कमाओगे। हाँ, मूव आ सकता है, बट यस, अगर साल में 12 महीने हैं तो 2 महीने ही आप ट्रैप होने वाले हो, आप 10 महीने पैसे कमाने वाले हो। तो आप 10 महीने में प्रॉफिट कमाने की स्ट्रैटेजी को समझ रहे हो। इस स्ट्रैटेजी को टेस्ट कीजिए और रिजल्ट जो आएंगे उन्हें मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या आप ऑप्शन सेलिंग को आप ट्राई करने वाले हो, येस और नो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर येस बहुत सारे कमेंट्स आते हैं तो हम ऑप्शन सेलिंग की और भी स्ट्रैटेजीज आपके साथ शेयर करेंगे। मैंने जैसे बोला, ऑप्शंस के ऊपर ज़्यादातर लोग इंटरनेट पे बात ही नहीं कर रहे, बट मुझे ऑप्शंस पसंद है, मैं ऑप्शंस में ट्रेड करता हूँ, इसलिए मैं आपको ऑप्शंस के ऊपर ही आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर आप हेज ले सकते हो, अपने रिस्क को प्रोटेक्ट कर सकते हो, लिक्विडेशन रिस्क को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। बट मैंने इस वीडियो के अंदर आपको जितनी इन्फॉर्मेशन दी है, शायद इतनी ही काफ़ी नहीं होगी अगर आपको ऑप्शंस को सीखना है। तो आप कमेंट में यस लिखिएगा, हम और वीडियोस बनाएंगे आपके लिए। और हमारे जो वेबिनार्स होते हैं वो डेली होते हैं। अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हो तो डेली अगर आपको मोमेंटम कैप्चर करना है, आपको ऑप्शन सीखने हैं, आपको फ्यूचर सीखने हैं, तो आप फ्री में सीख सकते हो। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में गूगल फॉर्म मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। आप उस फॉर्म को फिलअप करेंगे, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और फ्री में इनवाइट करेगी हमारे वेबिनार्स के लिए। उस वेबिनार में आने के बाद ही आप टेलीग्राम कम्युनिटी का भी पार्ट बनेंगे, वो भी मुफ्त है, फ्री है, कोई शुल्क नहीं है उसका। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में क्लिक कर लीजिए, डेल्टा एक्सचेंज पे जाके आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अगर आपको फ्री वेबिनार अटेंड करने हैं तो गूगल फॉर्म को जरूर फिलअप कर दीजिएगा। कोई क्वेरी होती है तो गूगल फॉर्म में एक नंबर है, उस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। सो हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू सब्सक्राइब द चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन, यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।